रूस का ऑपरेशन कीव अब भी जारी है और लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है। राजधानी के चारों ओर रूसी सेना का जमावड़ा है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही कर्फ्यू होता है आपको शहर में बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो कीव में ही हूं, लेकिन बस 1 मिनट पहले मैं कीव वापस पहुंची हूं। ब्रोवरी के इलाके में मैं गई थी आज। शशि, वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आज तक पर, लेकिन ये जो ब्रोवरी का इलाका है ना, ऐसे समझिए कि इरपिन हम इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, जहां पर जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ रही है। रोकने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ा है। अब ये पूर्वी हिस्सा है, कीव ओब्लास्ट के अंदर आता है, और ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने, और 5 टैंक बताए जा रहे हैं रूस के वहां पर ध्वस्त हो गए हैं। ठीक गोलाबारी की जगह पर जहां से शुरू हो रहा था वहां पर हमें रोका गया, क्योंकि उसके आगे गोले पड़ रहे थे उस समय, तो उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजिशंस ले रखी थी, वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे। वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी, और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया कीव ओब्लास्ट, यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा